दफ्तर वाले विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमले किए। आरोप लगाया कि 3 विधायकों वाली पार्टी ने उनका दफ्तर छीन लिया है और उनकी पार्टी को दिल्ली में खत्म करने की साजिश रची जा रही है। कल ही एलजी ने दिल्ली में आपके दफ्तर का आवंटन रद्द किया है। दिल्ली में अपनी पार्टी के इसी दफ्तर को लेकर फंस गई है आम आदमी पार्टी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पार्टी दफ्तर के लिए इस बंगले का आवंटन गलत तरीके से किया। रिपोर्ट के सामने आने के बाद उपराज्यपाल ने बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया है। ये जो मकान है ये सरकार ने आपको आवंटित किया हुआ है कि आपके जो मंत्री हैं उनके लिए किया है। ये कार्यालय चलाने के लिए नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को जो कार्यालय आवंटित हुए हैं वो पूरी तरह से कानून के तहत एप्लीकेशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के तहत रूल्स और रेगुलेशन के तहत हुए हैं। आप अलॉट करने वाले आप होते कौन हैं? आपके पास वो राइट ही नहीं है और इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को भ्रम में डालना ये आम आदमी पार्टी की एक टैक्टिस है। ये बंगला पूर्व मंत्री असीम अहमद खान के रहने के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन इसमें खुल गया आम आदमी पार्टी का दफ्तर। पार्टी के नेता इस आरोप पर जवाब देने के बजाय विरोधियों पर हमले कर रहे हैं। कोर्ट में ये कहा गया है कि जो तरीका अपनाना चाहिए था अलॉटमेंट के लिए वो नहीं अपनाया गया, इसलिए इसे गलत बताया जा रहा है, ना कि कोई और बात है। ये तो हर बार इस तरीके की बहानेबाजी की जाती है। इनको इस बात को लेकर तकलीफ है, जो ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं, तकलीफ इस बात को लेकर है कि एक ईमानदार लोग इस देश के अंदर राजनीति करने के लिए आए हैं और उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। इनको इस बात से तकलीफ है कि हमने दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त क्यों किया हुआ। इनको इस बात से तकलीफ है कि बिजली आधे दाम पे क्यों दी जा रही। आम आदमी पार्टी इस विवाद से बचने के लिए खुद कोई दावा भले ना पेश कर रही हो, लेकिन पार्टी के नेता विरोधी पार्टियों के दफ्तर आवंटन पर सवाल उठाते हैं। आपका कहना है कि एमसीडी चुनाव की वजह से ऐसे मुद्दे बीजेपी उठा रही है। एक्चुअली ये लोग हमें खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी की जो ये पार्टी है, आम लोगों की जो ये पार्टी है, इस पार्टी को ये बंद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी कह रही है कि मामला प्रशासन और दिल्ली सरकार का है, इसमें बीजेपी या केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं। शुंगलू कमेटी की एक ऑब्जर्वेशन थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको कैंसिल किया। ये मामला सीधा प्रशासन, दिल्ली प्रशासन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई मुझे समझ में नहीं आता। गलत काम आप करो, बिना परमिशन के या बिना संवैधानिक काम आप करते नहीं और उसके बाद दोष देते हो, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। फिलहाल दफ्तर के इस विवाद में आम आदमी पार्टी फंस चुकी है और बीजेपी को एमसीडी चुनाव से पहले हमले का नया हथियार मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक राजनिवास को पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी कि विभाग को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि जमीन के आवंटन का अधिकार पीडब्ल्यूडी विभाग के पास नहीं है। बावजूद इसके आवंटन किया गया और इसी को आधार बनाकर राजनिवास ने आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।